दोस्तों जब भी हम लोग किसी भी प्राइस में कोई स्मार्टफोन को खरीदने जाते हैं तो हम लोग डिस्प्ले, कैमरा या फिर बैटरी का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन उस प्राइस में कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है इसका आइडिया हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं है। लेकिन एक प्रोसेसर ही होता है एक स्मार्टफोन का ब्रेन जो पूरा स्मार्टफोन को चलाता है। अब ब्रेन ही अगर ठीक ठाक काम नहीं करेगा तो हम लोगों को तो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों को कौन सा प्राइस में कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है और उस प्रोसेसर के साथ कौन कौन सा स्मार्टफोन को आप लोग खरीद सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए ज्यादा देर न करके शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस लिस्ट का फर्स्ट जो सेगमेंट है वो 10,000 के बजट, जिसमें मैं आप लोगों को 3 प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट है यूनिसॉक T760 जिसके साथ आपको मोटोरोला G35 5G देखने को मिलेगा। दूसरा है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 जिसके साथ आपको पोको M7 देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका परफॉर्मेंस आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। और तीसरा सबसे पॉपुलर प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6300 जो आपको 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में बहुत सारा स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जैसे Vivo का T Fold Lite, iQOO का Z10 Lite। इसके अलावा सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F07 या फिर F70 भी आपको इसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। और तीसरा ओप्पो की तरफ से Oppo K13 भी आपको इसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपका बजट 13,000 तक है तो मैं आप लोगों को 2 प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 जिसके साथ आपको पोको M7 प्लस देखने को मिलेगा। और दूसरा है स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 जिसके साथ आपको मोटोरोला G57 पावर देखने को मिलेगा, जो इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल चिपसेट है। इसके बाद अगर आपका बजट 15,000 तक है तो मुझे इस प्राइस में 2 प्रोसेसर बेस्ट लगता है। फर्स्ट है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। ये प्रोसेसर थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी इस प्राइस में एक अच्छा चॉइस है। इस प्रोसेसर के साथ आपको मोटोरोला G67 पावर और मोटोरोला G96 देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट प्रोसेसर मुझे लगता है MediaTek Dimensity 7300 जो आपको 15 से लेकर 20,000 के बीच में बहुत सारा स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। इस प्रोसेसर के साथ आपको Vivo का T4X, iQOO का Z10X, इसके अलावा Infinix का Note 50X और Note 50S एक प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगा। और 20,000 के अंदर में मुझे लगता है CMA Phone 2 Pro इस प्रोसेसर के साथ सबसे बेस्ट चॉइस है। लेकिन आपका बजट अगर 20,000 तक है तो इस प्राइस में आपको Exynos 1380 देखने को मिलेगा, जो सैमसंग का A35 और M35 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्नैपड्रैगन की तरफ से 6 Gen 4 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्रोसेसर के साथ कुछ लिमिटेड फोन आपको देखने को मिलेगा, जैसे Realme P4 या फिर Oppo का K13 आपको इस प्राइस में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस प्राइस में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 7400 जो आपको 20,000 से लेके 22,000 के बीच में बहुत सारा स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जैसे H60 Fusion, GT30, Realme P4 या फिर T4R। ये सब स्मार्टफोन में आपको इसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपका बजट अगर 25,000 तक है तो मैं आप लोगों को 3 प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट है MediaTek Dimensity 8350 जिसके साथ आपको लावा अग्नि 4 देखने को मिलेगा। इसके अलावा OnePlus Nord C5, Realme P3 Ultra और Infinix GT30 Pro भी देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो Motorola H60 Pro भी आपको इसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Dimensity 8350 जिसके साथ आपको एक ही फोन देखने को मिलेगा, जो है पोको X7 Pro। लेकिन थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो इसी प्रोसेसर के साथ आपको Realme GT70 भी देखने को मिल जाएगा। और इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है Snapdragon 7S Gen 3 जिसके साथ आपको Vivo T4 और iQOO Z10 देखने को मिलेगा। इसके अलावा Nothing Phone 3a भी देखने को मिल जाएगा इस सेगमेंट में। इसके बाद अगर आपका बजट 30,000 तक है तो मैं आप लोगों को 3 प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा, जिसमें सबसे बेस्ट मुझे लगता है 8S Gen 3 जिसके साथ आपको iQOO Neo 10R देखने को मिलेगा। ये फोन पहले 25,000 के अंदर में देखने को मिलता था, लेकिन अभी फिलहाल आपको 30,000 के अंदर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा OnePlus Nord 5 भी आपको इसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। साथ में Poco F6 भी आपको इसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन ये फोन थोड़ा सा पुराना हो चुका है अभी। इसके अलावा स्नैपड्रैगन का और एक प्रोसेसर 7 Gen 4 जो आपको Vivo T4 Pro, Realme P4 Pro और Motorola H70 में देखने को
को मिल जाएगा। इसके साथ मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 8450 जो आपको ओप्पो K13 टर्बो में देखने को मिल जाएगा इस प्राइस में। इसके बाद अगर आपका बजट 35,000 तक है तो मैं आप लोगों को इस प्राइस में 3 बेस्ट प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट है Exynos 2400 जो आपको सैमसंग का S24 FE में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा है MediaTek Dimensity 9300 जो आपको Vivo का T4 Ultra में देखने को मिलेगा। इसके साथ Vivo का और एक स्मार्टफोन है Vivo X200 FE जो आपको 60,000 के अंदर में देखने को मिलेगा इसी प्रोसेसर के साथ। और इस प्राइस के सबसे बेस्ट प्रोसेसर है Snapdragon 8s Gen 4 जिसके साथ आपको iQOO Neo 10R, Poco F7 देखने को मिल जाएगा और लेजेंडरी स्मार्टफोन Nothing Phone 3 जो आपको 50,000 के प्राइस में देखने को मिलेगा इसी प्रोसेसर के साथ। इसके बाद अगर आपका बजट 40,000 तक है तो इसमें मैं आपको 2 प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट है MediaTek Dimensity 9400 जिसके साथ आपको Realme GT7 देखने को मिलेगा और दूसरा है Snapdragon 8 Gen 3 जिसके साथ आपको Samsung का S24 देखने को मिलेगा। इसके साथ OnePlus 13R भी आपको इसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगा। अब आपका बजट अगर 50,000 तक है तो इसमें मैं आपको एक ही प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा जो है Snapdragon 8 Gen 5 जिसके साथ आपको OnePlus 15R और iQOO 15R ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा इस प्राइस में। इसके बाद अगर आपका बजट 60,000 तक है तो इस प्राइस में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा Snapdragon 8 Elite जो पिछले साल लॉन्च हुआ था। इसके साथ आपको पिछले साल का बहुत सारा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जैसे OnePlus की तरफ से OnePlus 13, OnePlus 13s, इसके अलावा iQOO की तरफ से iQOO 13 और Realme की तरफ से Realme GT7 Pro देखने को मिल जाएगा इसी प्राइस पे। इसके साथ इसी प्राइस के आसपास आपको Bionic A15 देखने को मिलेगा जो आपको iPhone 15 में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फाइनली अगर आपका बजट 1 लाख या फिर इससे ऊपर है तो इस प्राइस भी आपको बहुत सारा अच्छा प्रोसेसर अच्छा स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलेगा जैसे एप्पल की तरफ से Bionic A16 और 16 Pro देखने को मिलेगा। A16 आपको iPhone 16 और A16 Pro आपको iPhone 16 Pro सीरीज में देखने को मिलेगा। साथ में एप्पल का ही Bionic A19 और 19 Pro देखने को मिलेगा जो आपको iPhone 17 और 17 Pro सीरीज में देखने को मिलेगा। साथ में MediaTek की तरफ से Dimensity 9500 जो आपको Vivo का X300 सीरीज में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा Google की तरफ से Tensor G5 देखने को मिलेगा Pixel 10 सीरीज में और इस प्राइस का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है Snapdragon 8 Elite Gen 5 जिसके साथ आपको इस साल का सारे फ्लैगशिप फोन देखने को मिलेगा जैसे OnePlus 15, iQOO 15, Realme GT8 Pro, इसके अलावा Samsung का S26 Ultra और Xiaomi का 17 सीरीज इसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस साल का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है Exynos 2600 क्योंकि ये प्रोसेसर वर्ल्ड का फर्स्ट 2 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है जिसके साथ आपको Samsung का S26 और S26 Plus देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं सारे स्मार्टफोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।